देखिए, जम्मू कश्मीर के पावर एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें कि डेली वेजर से लेकर ऑफिसर से लेकर चीफ इंजीनियर्स सभी जो हैं एक गुलदस्ते की तरह इकट्ठे मिल के डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए, चाहे वो रिफॉर्म्स हों, चाहे मुलाजमों के अपने राइट्स हों, डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन हो, चाहे बाकी दीगर कैडर्स के टेक्निकल कैडर्स की डीपीसीज का मसला हो, इस सब के ऊपर लगातार हमारी जो है जद्दोजहद चलती आ रही है। हमारे जितने भी तमाम डेली वेजर्स आज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे उनकी लीडरशिप आई थी जम्मू में, मैंने उनको पहले भी एश्योर किया है कि पहले तो प्राइवेटाइजेशन पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हमें बर्दाश्त नहीं है। ना ही हमने पहले, ना ही हम आने वाले फ्यूचर में प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी किस्म का होने देंगे, और उसके लिए हमें अपनी जान तक दाव पे लगानी पड़ेगी तो हम लगा देंगे। नौकरी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। दूसरी बात, जो ये संघर्ष हम डेली रेटेड वर्कर्स हमारे जो हैं उनकी जो 557 लोगों की डीपीसी के लिए आज माहौल बना और डीपीसी कंक्लूड हुई, उसके मिनट्स अगर आज कंक्लूड हुए हैं और बोर्ड मीटिंग का अब इंतज़ार है, ये सब एक जर्नी है, ये एक मुकाम है। ये तब पहुंचा है जब हमने इसके लिए लगातार जो है मेहनत की। आप सब लोगों ने मेहनत की, पूरे कैडर्स ने मिलजुल के एक आवाज़ में एक ही बात की। आज यहाँ पे किसी को क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात नहीं है। तमाम हमारे जितने भी लोग होंगे, आज यही डिसाइड हुआ है कि जो हमारे पहले बेसिक हमारे मुद्दे हैं, जैसे आप लोगों की रेगुलराइजेशन, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो डीपीसी अभी कंडक्ट की है उसकी बोर्ड मीटिंग का जो डिसीजन है, बोर्ड मीटिंग करवाने का डिसीजन है। एटलीस्ट नेक्स्ट 15 दिन में बोर्ड मीटिंग का डिसीजन होना चाहिए कि ये मीटिंग कब लगेगी और किस दिन लगेगी। बोर्ड मीटिंग का डिसीजन जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है चेयरमैन साहब भी रिज़ाइन करके उनका टाइम पूरा हो गया और नए चेयरमैन की नियुक्ति होनी। तो हम सरकार के ऊपर यही गुजारिश करेंगे और लगातार हम जो है ये 15 दिन घर पे नहीं बैठेंगे। आप लोग जो आपकी लीडरशिप है सारी, वो इस काम में लगेगी कि ये जो बोर्ड मीटिंग होनी है उसके लिए लगातार उसके लिए दबाव बनाएगी और बोर्ड मीटिंग कंक्लूड होगी, बोर्ड मीटिंग कराई जाएगी। अगर 15 फरवरी तक बोर्ड मीटिंग के लिए डेट नहीं निकलती है और चेयरमैन भी नियुक्त नहीं होते हैं, तो 15 तारीख के बाद जो डेली वेजर्स हैं, जो आप सब लोगों ने यहाँ मिलके तय किया है, आप सब लोगों ने जम्मू में यहाँ पे लीडरशिप को आज एश्योर किया है कि आप सब लोग वहाँ प्रेजेंट होंगे और डेली बेसिस पे धरना रहेगा एमडी ऑफिस के लॉन में, और हम लगातार आपके धरने में भी शामिल होंगे। ठीक है, आपके धरने में मेरी उपस्थिति रहेगी, लेकिन आप सब लोगों के साथ यही रिक्वेस्ट है कि एक तो यूनिटी रखिए। आप ये मत सोचिए कि इस 557 में किसका नंबर आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, लेकिन आपके रूल कायम रहेंगे। आपके रूल के तहत अगर ये रेगुलराइजेशन इन रूल्स के तहत होती है तो आपके लिए रास्ता बना हुआ रहेगा, ये चीज़ पुरानी नहीं हो जाएगी। आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका नंबर इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन एक आवाज़ में हमारी एक ही बात होनी चाहिए कि 15 फरवरी के बाद हम घर पे नहीं बैठेंगे, इस मुहिम को तेज़ करेंगे और लगातार जो है अपने हक के लिए लड़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन और बाकी चीज़ें साथ साथ में हम हायर लेवल पे सभी लोग मिल के लड़ रहे हैं। उसके लिए एकदम से डेली वेजर को ये सोचना कि सिर्फ यही मेरी एक, ये आपका नहीं, ये सबसे पहले पक्के मुलाजिम की लड़ाई। जो ये बात सोचते हैं और लोगों को ये बोलते हैं कि पक्के मुलाजिम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने जो इतनी पढ़ाई करके यहाँ पे जॉब ज्वाइन की है तो इसलिए नहीं की कि हम प्राइवेट होने के लिए तैयार बैठे। ना ही 2020 से लेकर 25 तक अभी तक प्राइवेटाइजेशन की आंच आप लोगों पे सचिन टिक्कू ने आने दी, ना ही आगे आने देगा। हमारी जो पूरी टीम है, ये जम्मू से लेकर लखनपुर के किसी भी जगह तक, कश्मीर से लेकर अभी जम्मू से लेकर करना तक भी जितने भी हमारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लगातार ये बात आ रही थी कल और मीडिया की वसादत से और सीआईडी वगैरह सभी से ये था कि 4 तारीख का, क्योंकि 4 तारीख के बारे में किसी भी तरीके से अभी बहुत ही ज़्यादा प्रीमेच्योर था वो, इसे मैं कहता हूँ बचकाना हरकत थी।
जब तक ना ये समझ में आए कि मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग में क्या डिस्कशन होती है, मिनट्स क्या मीटिंग के निकलती है, हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। हम सब लोग अगर आपकी लीडरशिप साथ मिलके इतने 5 साल में एक गुलदस्ते की तरह चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ समझदारी से काम कर रहे हैं। लीगली भी सोचना पड़ता है, सारी चीज़ें जो है सोच समझ के मीडिया के सामने रखी जाती हैं। एक दिन का जो नी जर्क रिएक्शन की तरह 4 तारीख के लिए बोला गया था, हमने उसका बिल्कुल क्लियर किया था कि हमारी उसमें शमूलियत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये बहुत ही प्रीमैच्योर स्टेप है। हमारे सामने जो मेजर इशू है वो आप लोगों की रेगुलराइजेशन का इशू है। मैं कश्मीर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले आप जो डेली वेजर्स वहाँ पे हैं, आप इकट्ठे मिलके अपनी सीनियरिटी फाइनल कीजिए। लगातार हम लोगों की आपसे यही रिक्वेस्ट रही है कि आप अपनी सीनियरिटी जो है प्रोविंस की सेट राइट कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी सीनियरिटी वहाँ पे सेट राइट नहीं होगी आप डीपीसीज नहीं करवा पा रहे। पिछले 4 साल में अगर जम्मू में डीपीसी हुई, कश्मीर में डीपीसी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे अभी भी लैक ऑफ यूनिटी है। जब तक डेली वेजर्स वहाँ के भी इकट्ठे होकर समझेंगे नहीं कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, तब तक ये उनको फेस करना पड़ेगा। बड़े मुद्दे जो हैं वो सब हम लोग, आपको पता ही है, प्राइवेटाइजेशन हो या कॉरपोरेशंस के ऊपर सैलरी का मुद्दा था। आप सबकी सैलरी हम बदस्तूर कोशिश करते हैं कि जो हमारा परमानेंट मुलाजिम है और डेली वेजर मुलाजिम है, इसके सैलरी के फंड्स जो हैं 1 तारीख 2 तारीख तक हम इंश्योर करते हैं, ताकि सैलरी पिछले 4 साल में आपने देखा किस तरीके से बेहतरी से आपके पास पहुंची है और उससे पहले के हालात भी आप जानते हैं। तो आप अपनी, यही आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, यहाँ पे कोई लीडरशिप पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे किसी को दाएं बाएं क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है। आपका मसला है, आपके मुद्दे के लिए अगर कोई आवाज़ आगे आती है उसका आप वेलकम कीजिए। और बाकी आपको 15 तारीख के बाद मैंने बता दिया है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। और मिनिमम वेजेस के लिए लगातार मेरे से बार